मतलब वो जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है हल्दी का वो निकाल के वेस्ट में बाहर बेच देते हैं 60 में you can start reversing and going back to feeling like a 40-year-old. एंड वी कैन रिवर्स इट. Yes. हाउ? If you don't have the time to eat healthy, you will sooner or later have to take out time to eat medicines or pay the hospital bills. If somebody wants to change the course of the life in terms of health, अभी से तो क्या फर्स्ट सजेशन क्या रहेगा और क्या करने के लिए आप मोस्ट अनोइंग क्लाइंट लाइन? Can we cut this? पॉलिटिशियन भी दिमाग में नहीं आएगा. नहीं, I would not take names. One desi food people treat like junk, but actually it is a superfood. जितना पैसा बैंक में है उतना आप निकाल सकते हो. हर एज ग्रुप के लिए सही खाना क्या है? घर का खाना अच्छा है या फिर पैकेज फूड? ये जो थकावट है, नींद ना आना, ओबेसिटी, इन सब का राज क्या है? आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिनका मानना है कि न्यूट्रिशन इज़ द वे ऑफ अ हेल्दी लाइफ. वेलकम मानसी चौधरी. मानसी जी, पॉप में आपका स्वागत है. Thank you, Pavel. Thank you for having me over, and it's really a privilege to share this platform with you and be a guest today. थैंक्स. कैसे आना हुआ इस फील्ड में? कोई पर्सनल रीज़न या फिर प्लान ही था ये इसको ही करियर बनाना, ऐसा ही कुछ करना है? See, I feel लाइफ की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो अनप्लान्ड होती हैं. सो दिस ऑल्सो हैपन्ड, दो आई हैव बीन पैशनेट अबाउट फूड. मैं बचपन से अपनी ग्रैंड मदर के साथ सब्जी मंडी जाती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स शौक से. नो किड वुड लाइक टू गो टू अ वेजिटेबल मार्केट. आई ऑलवेज एन्जॉयड गोइंग. एंड एज आई ग्रू ओल्डर आई वॉज मोर इंट्रीग्ड कि what is the power of food, how far can it improve your health. एंड बचपन से हमने घर में देखा है कि माइनर एलिमेंट्स तो किचन के ही इंग्रेडिएंट्स से ठीक हो जाती थी. डॉक्टर के पास जाना वॉज द लास्ट रिजॉर्ट, विच रीइंस्टेटेड माई फेथ इन द पावर ऑफ न्यूट्रिशन. एंड देन आई थॉट if I need to understand it for myself, I started my education in nutrition purely as a passion कि मुझे खुद के लिए समझना है. And when I learned, I said, okay, I want to take it up professionally. I want to help others also improve their health. This is how the journey began. मतलब नानी के नुस्खे. हाँ जी, as far as possible, what food can do for you, sometimes with or without medication, sometimes it can get you off medication. वो power पहचानने की ज़रूरत है. Basically, we need to go back to our roots. मानसी जी, इतने सालों में आपने बहुत सारे कॉरपोरेट्स के साथ काम किया है और बहुत सारे चीज़ें आपने प्लानिंग की है, जैसे कि वेट मैनेजमेंट, वेलनेस हॉलीडेज़, टॉक सेशंस अबाउट न्यूट्रिशन, और आपने कैंसर को भी अलग तरीके से एक होलिस्टिक वे से ट्रीट किया है. इन सब में कौन सा आपका सबसे पैशनेट है, जो आप अच्छा मतलब ज़्यादा दिल से करती हैं? Pavel, I would say इस प्रोफेशन में 70 to 80% of people who come to me, they come for weight management, weight loss or weight gain. But what is most rewarding part of this profession is the blessings and the trust that you win of people. अगर किसी की कोई दवाई छूट जाती है, मान लो people stop having a thyroid medication or you're able to reverse diabetes. I have been able to help children who have autism as low as 6 months to 4 years old, who have shown remarkably improved cognitive ability by changing the diet and introducing the right herbs and supplements. That is most rewarding when a child's condition improves, when somebody gets rid of diabetes medications, when somebody is able to get off statins. They have been advised for cholesterol. और सबसे बड़ा ट्रस्ट कि अगर माई वर्क इज़ अ प्लेस जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ ही आएगा. आई डोंट नीड टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट माई सेल्फ. अगर मेरा काम अच्छा है तो लोग एक दूसरे को रेफरेंस पास करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से काम आएगा. सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि अगर आपको कोई ट्रस्ट करता है और वो कल को कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद दे ब्रिंग देयर पेरेंट्स, एल्डरली टू यू फॉर कंसल्टेशंस कि यू आर द ओनली वन वी कैन ट्रस्ट बिकॉज अभी ये सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं, या अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट के साथ आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो, उसका लाइफ स्पैन थोड़ा हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इन अ पेन फ्री मैनर. आई थिंक दीज आर द बेस्ट रिवॉर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेशन, मोर देन द मनी और द बिफोर आफ्टर स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है. तो मतलब आपके इस सेक्टर में मोटापा घटाओ ये मेन कंज्यूमर का मार्केट है? क्योंकि हमारी जो
इंडस्ट्री है, फैट लॉस इंडस्ट्री, उन्होंने उसमें जो लोग ओवरवेट हैं उनको इतना बॉडी शेम किया जाता है कि दे गेट कॉन्शियस. इनफैक्ट लॉट ऑफ योर कॉन्फिडेंस कम्स विद हाउ ओवरवेट और अंडरवेट यू आर. स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री देखो या सेलिब्रिटीज़ जो साइज ज़ीरो प्रमोट करते हैं, तो द पब्लिक फॉलोज सच benchmarks they set, and that is when they also want to reduce weight to that extent, to be size zero or something. So a lot of it हमको लगता है हमारा confidence हमारी body shape से आता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, but we are governed by this. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एक चीज़ पूछना था, ये जो साइज ज़ीरो कॉन्सेप्ट है, इज़ इट हेल्दी एट ऑल? Not really. आई थिंक यू शुड बी, एक जो आइडियल वेट है वो हमेशा एक आइडियल वेट ब्रैकेट है. इट इज़ अ ब्रैकेट ऑफ 4-5 kilos फॉर ईच पर्सन. इट इज़ नॉट लाइक दैट वन फिगर ऑन द वेइंग स्केल. एंड ओवरऑल आपका बॉडी कॉम्पोजिशन सही होना चाहिए, फैट परसेंटेज ठीक होना चाहिए, मसल मास होना चाहिए, बोन वेट ठीक होना चाहिए, वाटर परसेंटेज ठीक होना चाहिए, रादर दैन जस्ट द किलोज ऑन द वेइंग स्केल. ओके, ये जो दिखने वाला फीट होता है और अंदरूनी फिटनेस होता है, दोनों तो अलग होते हैं, राइट? लाइक एक एग्जांपल मैं आपके सामने लाना चाहूँगा. जैसे सचिन तेंदुलकर थोड़े हेल्दी से मतलब लगते थे, पर ही प्लेड ऑलमोस्ट 40 years और हर फॉर्मेट में. और विराट कोहली, ही लुक्स लाइक लीन एंड प्रॉपर, ही रिटायर्स एट 36. सो जो बॉडी का आउटकम है, एब्स वगैरह ये सब है, ये ही क्या हेल्थ का रिफ्लेक्शन है, या फिर विदाउट हैविंग दोज काइंड ऑफ बॉडीज यू कैन बी मोर हेल्दी एंड प्रॉपर? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है. लाइक आई सेड, द फोकस शुड नॉट बी ऑन द लुक्स और द Cuts. kilos on the weighing scale. It has to be on your body composition, how much fat percentage you have, what is the muscle mass, how active or sedentary you are. And there are two ages that we all have. एक होता है आपका chronological age, from the date of birth you are born. और एक होता है आपका metabolic या biological age, जो body की अंदर की aging है, जो हम reverse कर सकते हैं if you are in that ideal weight bracket. Ideally आपकी अंदर की age, metabolic age should be less than your actual age to be considered healthy. एंड वी कैन रिवर्स इट? Yes. हाउ? अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी हमेशा आपकी मेटाबॉलिक एज ज़्यादा बनाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ योर एज इज़ 35 एंड यू आर ओवरवेट, यू हैव इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, लाइफस्टाइल डिजीजेस, योर मेटाबॉलिक एज में बी 40 or 45. And if you are fit, if you are exercising, if you're eating the right foods, if you're having your 7-8 hours of sleep, if you're managing stress effectively, that can come down to 30 or 27 also. Okay, and by cutting the metabolic age, Reducing, हाँ. reducing the metabolic age, it will reflect in your real age time span also. Yes, you will look younger, you will feel younger, your energy levels And I be will last better. longer also. Yes, nowadays, thanks to advanced medical technologies and the way we take care of ourselves, the lifespan and the quality of life is improving. Now 60 plus is not considered old. I mean, 60 mein you can start reversing and going back to feeling like a 40-year-old if you want to do it. I want to do it. How should nutrition be tailored across life stages? Like बच्चों को क्या खाना चाहिए? Like children from 0 to 12, teenagers from 13 to 19. We can mark adults from 20 to 50 and 50 plus seniors like that. तो क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? Let's talk with 0 to 12. आई थिंक आपके बेसिक जो एलिमेंट्री ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड के, अप टिल द एज ऑफ 5 इट इज़ डिटर्मिन्ड कि आपकी पूरी लाइफ आपकी इम्यूनिटी आगे कैसे रहने वाली है. So one important tip I'll share, till the child turns 1 year old, for the first 12 months, avoid giving salt, sugar and wheat to the baby. And उसके बाद जब आप from 6 months onwards you introduce semi-solids and all, try to keep the food more real and less processed or having artificial flavors or packaged food. I think that will lead to a very good foundation for health for the child from there on. And आगे जाके immunity या कोई lifestyle condition होना will depend on that entirely. Now when you talk about teenagers, बट एक सवाल था इस पे ही. हाँ जी. ये पर हम लोग ना बचपन में कुछ कहावतें सुनते थे कि बचपन में कुछ भी खाओ, लोहा भी खाओ तो हजम कर देंगे, तो बाद में आप नहीं खा सकते. तो ये सब क्या था? मतलब दिस इज नॉट नहीं, proper. I think
क्योंकि आप बहुत एजाइल होते हो, आपके एक्टिविटी लेवल्स, अब बच्चा जैसे ही चलना शुरू करता है, क्रॉल करता है, चलना शुरू करता है, ही इज़ वेरी एक्टिव. हम बोलते हैं ना, एडल्ट्स नीड टू रन आफ्टर चिल्ड्रन, दे डोंट सिट एट वन प्लेस. हाँ. क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव होते हो, इसीलिए यू आर एबल टू बर्न ऑफ व्हाट यू ईट. बट लोहा खाओ वो आजकल के मॉडर्न डे में नहीं चलेगा, बिकॉज आई कम अक्रॉस केसेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी सो ऑफन. आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट एट 9, 10, 12, 14, 16, and they are dealing with obesity. Their parents are consulting a professional to help their children lose weight, because pehle when we were children we used to go out and play in the evenings, we used to do cycling, we used to play basketball, badminton. Nowadays children are more sedentary, they are in phones, they are more in TV. So if movement and calorie burn is not there, that is where obesity comes in. और अगर आप सेडेंट्री रहोगे तो आपका डाइजेशन भी स्लो होगा. तो जो बात आप कर रहे हो लोहा, वो हमारे बचपन के या हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के लिए था. इट डजंट होल्ड वैलिड फॉर टुडेज वो चिल्ड्रन. लोहे के ज़माने का ही हो गया. बिल्कुल. हाँ, फिर आप ये टीनेजर्स पे आ जाइए. Teenagers, okay. So teenage, I think, is one very special age bracket where parents need to be very careful. One, because ये growing up years हैं, आपका height, weight is dependent on this bracket. Secondly, जितने भी हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एनोरेक्सिया, बुलीमिया, इमोशनल ईटिंग, बिंजिंग, बॉडी के लिए कॉन्शियस होना, बिकॉज यू हिट प्यूबर्टी ऑल्सो अराउंड एडोलेसेंस. तो इस टाइम पे अगर एक वेल बैलेंस डाइट नहीं होगी तो अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली स्टार्ट ऑफ पीरियड्स इन गर्ल्स, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, पीसीओडी कंडीशंस, ये तो इंसुलिन एक रेजिस्टेंट phenomenon हो गया अभी. कंडीशंस बिकम वेरी कॉमन. सो यू नीड टू सेट कि आपके बच्चे के लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं वेरी from this age. I'll share an example. Like if I have 15, 16-year-old, 14-year-old girls who are 80 plus taking food plans from me, and they are in very good public schools where they are given food by the school. And when I see the school menu, they give children cheeseburgers with french fries and a chocolate mousse cake. Something, and आपका बच्चा वो 5 दिन स्कूल में खा रहा है और आप वीकेंड पे फिर उसको मॉल में ले जा रहे हो ये खिला के, without knowing that the child is actually eating junk all 7 days. So that is why I think we should follow the example of Japan, जहाँ schools में भी menu planning होती है. बच्चों को school level से ही carbs, fats, high, good proteins, good fats का demarcation सिखाया जाता है. That is why when children go abroad to study after 12th, they are already overweight and they don't know how to deal with food when they are out in the world experiencing different cuisines. And that is where obesity sets in, and by 30 they are diabetic, they are having high blood pressure, high cholesterol, all of this. So teenage is a time when you actually need to understand your food choices, and parents को होना चाहिए favorite foods या junk का frequency should be like once a week. Okay, you get a reward for being good the entire week. Only if you go and play badminton for an hour will you get a treat. मुझे तो लगता है कि जो टीनेज होता है या तो वो आपको संवारता है या बिगाड़ता है इन एवरी एस्पेक्ट. एग्जैक्टली. तो फूड के मामले में भी तो वही लग रहा है. यस, एब्सोल्युटली. और उसके बाद बाकी का प्रोलॉन्ग झेलना पड़ता है. बिल्कुल. तो वो कैसे झेलेंगे 20 से 50 तक, वो बोलिए. सर 20 से 50 इसीलिए इम्पोर्टेंट है. और ये 20 से 50 का भी कोई डिमार्केशन नहीं हो सकता. ये इतना लंबा स्पैन लगता है कि इतना लंबा जितना तक ऑफिस करना पड़े उतना तक टाइम है. ये इतना लंबा इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एक बिलीफ है कि बाय द टाइम यू टर्न 50 आप कोई ना कोई दवाई या गोली तो खा ही रहे होते हो. या आप बीपी की गोली खा रहे हो, या आप स्टैटिन खा रहे हो, ब्लड थिनर खा रहे हो, या आप डायबिटीज़ की गोली खा रहे हो, थायराइड की गोली. मतलब पीपल आर ऑन सम और द अदर मेडिकेशन. आप कितनी गोली और कौन सी गोली 50 पे खाओगे, दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द लाइफ यू लीड बिटवीन 20 एंड 50. जितना आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा टैबलेट्स आप 50 के बाद खाओगे. जितना आप माइंडफुली चलोगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, उतना कम आपकी लाइफस्टाइल. व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी अब्यूज ऑफ दिस टाइम? Body abuse means, see, all kind of lifestyle vices like smoking, like alcohol, like eating junk and processed food. These are all ways to abuse your body. I'm not talking about other things like drugs and tobacco, but smoking and alcohol are very basic and very common amongst most of us nowadays. So, and also 20 and 30, if we look at genders also, 20 and 30 is the time when you are the most productive in terms of your career, you're working hard, whether it's men or women. Women are also in the reproductive age bracket, they go through pregnancies,
दे आर वर्किंग ऑल्सो, देन दे हिट पेरी मेनोपॉज ऑल्सो. सो इसीलिए ये जो इतना बड़ा स्पैन है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट्स भी होते हैं, इसमें आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. एंड अगर हम उस टाइम फूड को एज अ फ्रेंड यूज़ करें तो बाय आफ्टर 50 वाली लाइफ भी बहुत अच्छी है. अगर हम उस टाइम सोचें कि अभी खा लो देखा जाएगा, तो वो फिर बाद में 50 के बाद तो सामने आएगा ही. दैट इज़ वाई दैट टर्म इज दैट कोट इज देयर ना, यू आर वॉट यू ईट एंड यू आर वॉट यू डाइजेस्ट. इट अल्टीमेटली कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. और सीनियर्स को? ओके, सीनियर्स का अगेन जैसे आपने फर्स्ट 30 इयर्स पिछले गुजारे हैं, दैट डिटर्मिन्स 50 में आप क्या हो. बट जिंदा हो या नहीं हो. हाँ, और कितनी दवाइयों पे हो. लाइक आई सेड कि आपकी मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल एज कंट्रोल करना आपके हाथ में है. तो आप 50-60 के हो के भी 40 जितने एनर्जेटिक एक्टिव हो सकते हो. दिस इज़ द टाइम व्हेन ब्रेन फंक्शन स्टार्ट्स गेटिंग इम्पैक्टेड. आपका कॉग्निटिव फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, लाइफस्टाइल कंडीशंस आ जाते हैं. जो दवाइयाँ भी आप खाते हो उनका भी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिक ओवरलोड होता है. डाइजेशन वीक हो जाती है, मसल लॉस शुरू हो जाता है. सो अगेन एक्सरसाइज इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. जितना कर पाएँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंसिस्टेंसी in exercise, in eating mindfully, and understanding your body, because each decade requires a different set of superfoods and supplements as per your gender, your kind of work, all of this. तो अगर आप लेके चलोगे अपने supplements वगैरह टाइम पे लोगे, I think you can have a very healthy life till even in your 80s. पर एक चीज़ बहुत कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि इन मिड 30s मैसिवली मेन में ज़्यादा यू कैन नोटिस दिस थिंग दैट प्री डायबिटिक, बॉडी ब्लोटिंग होना, एक्सेसिव टायर्ड होना, यू कैन फील देम, दे आर एग्जॉस्ट एट जस्ट इन देयर 30s, मिड प्री और एंड 30s. क्यों हो रहा है ये? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फर्स्टली आई वुड सजेस्ट, अगर आप you're talking about people in mid 30s, so you go back 15 years back, go to their teenage, go back to things like what is the frequency of eating out, eating junk, eating refined flour, refined sugar. फैमिली हिस्ट्री क्या है. अगर पेरेंट्स को लाइफस्टाइल कंडीशंस हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, दे आर एट अ रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग दोज थिंग्स. सेकेंडली वर्क प्रेशर. आई थिंक आजकल एक नया टर्म आ गया, आपने सुना होगा, बर्नआउट. हाँ, पहले टाइम पे लोगों के जॉब्स बहुत सिंपल थे, स्ट्रेस कम था, प्रेशर कम था, टाइमलाइंस, डेडलाइंस कम थे. अब थैंक्स टू MNCs कमिंग इन देयर एंड दैट्स सच अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड कि वर्क प्रेशर इतना है कि एक टाइम के बाद यू आर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ बर्नआउट, विच मीन्स आप इसके आगे सोच नहीं पा रहे हो, अब आप मेंटली क्रैश कर रहे हो, विच इज़ ऑल्सो लीडिंग टू ब्रेन फॉग ऑल्सो इन मेनी यंग पीपल. एंड ऑफ कोर्स द पैंडेमिक, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आर ऑल्सो अंडर स्टडी. When the pandemic happened, तो हमने vaccines जल्दी बनाए और we just wanted to save lives, but even the vaccines will have their side effects, and this is a very common side impact कि insulin resistant conditions are coming up. We all know कि India has already earned the title of diabetes capital of the world, thanks to first being obese, then turning insulin resistant, then pre-diabetes. That's when diabetes sets in. सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दैट यू शुड गेट योर हेल्थ चेकअप डन वेरी वेरी रेगुलरली. आई थिंक दैट्स वाई ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हैव दिस एनुअल मेडिकल चेकअप थिंग. आई यूज टू टेल पीपल आफ्टर द एज ऑफ 35, नाउ आई से आफ्टर द एज ऑफ 30 ओनली, आप एनुअली अपना ब्लड वर्क कराओ सो दैट यू कैन ट्रैक इफ एनी ऑफ द पैरामीटर्स आर गोइंग आउट ऑफ रेंज एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इंस्टेड ऑफ वन डे वेकिंग अप विद अ सिम्टम एंड जस्ट रशिंग टू द डॉक्टर इन एमरजेंसी. तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वर्क प्रेशर, हम आजकल बहुत प्रोसेस फूड खा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स जो ज़्यादा रियल फूड खाते थे, ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते थे, वो सब अब कम हो गया है. इनफैक्ट हम अगर सोचें तो हम पहले 15 दिन में एक बार ही बाहर का खाते थे या कुछ. नाउअडेज वी आर ईटिंग 2-3 टाइम्स आउटसाइड इन अ वीक. वी आर ऑर्डरिंग इन थैंक्स टू थिंग्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो. आप रात को 2 बजे भी जंक मंगवा सकते हो. इनफैक्ट दैट हैज़ बीन ऑन द राइज. I see so many young people now ki I am awake, I can't sleep because of work pressure, and that is why I ordered food at 2 a.m. If you eat heavy food at 2 a.m., say anything fried or anything which is greasy and heavy on calories, obviously you will become obese and you will invite more trouble in terms of health for yourself. So easy availability of junk food, very easily accessible. Pehle when we were kids, if we had to eat out, we were taken out.
once in a week. Now you can call anything at 2 a.m., 3 a.m. also. So easy access, more options of processed food, more stress in life, less exercise thanks to social medias and phones because we are constantly hooked on to them. We don't move that much. ये सब factors contribute करते हैं early diseases में, जो पहले 50s में होता था अब 30s में हो रहा है. तो अगर यंग एज में आप बहुत घटिया घटिया चीज़ें खाते हो, ये ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, जो भी करते हो आप हॉस्टल लाइफ में करते हो, जैसे बचपन का जो ये खाने का बैड हैबिट है, तो इसका एक इफेक्ट आपके बाद के एज में आएगा व्हेन यू आर एन प्रॉपर एडल्ट. तो इसको जैसे आपने बोला था ना वो रिवर्स करना, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बचपन की गलतियों का खामियाजा कितना कम भुगता जाए खाने के मामले में? It's all about balance. Even in bachpan, even in childhood. That's why we say कि I think this kind of education, the way now schools are introducing counselors आके बच्चों को help करते हैं career options choose करने में, stress manage करने में. If a child is not performing well academically, you have a counselor in school apart from teachers. Similarly, you need to make them mindful eaters right from beginning to help them understand एक balanced meal plate क्या होती है, उसमें प्रोटीन क्या है, उसमें फाइबर क्या है, उसमें कार्ब्स क्या है. सो इवन सी जंक इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. वी विल बी सोशलाइजिंग, वी विल गो आउट, वी विल ईट, एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कॉल्ड फेवरेट फूड्स इन माय फॉर्म. मैं आपसे पूछती हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है, बट वी नीड टू बैलेंस इट विद द गुड फूड्स ऑल्सो. एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, लोग सुन के हैरान हो जाएंगे. मेरे जो 2 फेवरेट फूड्स है वो काफ़ी डरावने हैं. फर्स्ट तो है मैगी, और वो मसाला वाला येलो पैकेट वाला, दूसरा कुछ नहीं, और दूसरा है फुचका, एवरी बंगाली टिपिकल फूड. पर इस साल अभी तक मैंने 3 बार मैगी खाया है और 6 बार फुचका. हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट क्रॉस. मैं इतना कंट्रोल में मैंने इसको लाया है. तो हाँ प्लीज़. जो आप बता रहे हो ना, आई वुड से वी ऑल एज ह्यूमन बींग्स शुड एंजॉय आवर फेवरेट फूड्स. यू शुड नॉट बैन. इवन माई कम्फर्ट फूड इज अ पिज्ज़ा, वुड फायर्ड गुड ऑथेंटिक इटालियन पिज्ज़ा. I would have it when I want to celebrate or when I am stressed. But you need to balance your overall intake in a day. अगर आप पुचका खा रहे हो या मैगी खा रहे हो तो एक मील में खाओगे, आपके पास बाकी 2 मील्स हैं टू इंक्लूड गुड फैट, टू इंक्लूड वेजिटेबल्स, टू इंक्लूड मोर फाइबर एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन. इफ यू कैन बैलेंस इट इन द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज या ओवरऑल विद इंक्लूडिंग गुड फूड्स इन द सेम डे, यू आर गुड. देन यू डोंट नीड टू कैरी दैट गिल्ट. सी चीटिंग किया या गिल्ट हो रहा है खाने के बाद, अगर ये नेगेटिव इमोशंस अटैच करोगे फूड के साथ, देन दैट फूड विल नॉट नरिश यू. बिकॉज गिल्ट इज़ अ वेरी नेगेटिव इमोशन. इंडल्ज किया, इफ दैट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, इन द नेक्स्ट मील यू हैव अ गुड मील विद गुड वेजिटेबल्स एंड घर का खाना एंड यू बैलेंस्ड इट. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. बहुत हेल्दी खा रहा हूँ पर मैं सड़े हुए मुंह के साथ खा रहा हूँ और आई एम फीलिंग डिसगस्ट, इसका इफेक्ट आएगा डेफिनेटली. आपकी बॉडी, अगर हम आयुर्वेदा देखें, एंशिएंट फूड विजडम देखें, तो योर इमोशंस गो विद द फूड. फूड एंड मूड गो हैंड इन हैंड. इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग जिसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है और आप उसको बहुत नाक मुंह बना के किसी तरह गले से उतार रहे हो या कुछ ऐसा पी रहे हो, इट विल नॉट डू एनी गुड टू योर बॉडी. सिमिलर थिंग इज़ फॉर एक्सरसाइज. इफ़ यू आर नॉट अ जिम पर्सन, आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो, मुझे मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली है, मुझे वर्कआउट करना है जाके, और आप ज़बरदस्ती मशीन्स पे काम कर रहे हो, यू मे बी एन आउटडोर पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली. हर चीज़ का आंसर है कंसिस्टेंसी. किसी को एक सिगरेट पी के कैंसर नहीं होता, किसी को एक एप्पल खा के कैंसर ठीक नहीं होता. इट इज़ ऑल वॉट यू डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली, विच बिकम्स योर हैबिट्स and which gives you or cures a disease for you. So इसीलिए आपने जो पूछा कि अगर आप खुश होके कुछ नहीं खा रहे तो आप उसको लंबे समय तक नहीं खा पाओगे, कभी ना कभी you will drop it. एंड अक्सर ये होता है कि किसी को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है या कोई फूड पसंद नहीं है. सो मैं उनसे सीधा पूछती हूँ, आपके घर में खाना कौन बनाता है? ज़्यादातर लोगों के पास आजकल कुक्स हैं, मेड्स हैं, समबडी फ्रॉम आउटसाइड, या उनके घर में बचपन से वो सब्ज़ी जैसे बनती है उनको वो पसंद नहीं है, वो सेम चीज़ बोलेंगे, अरे मेरा कोलीग ये लाता है वो ज़्यादा अच्छी बनी होती है. स्टार्ट हैविंग दैट वेजिटेबल इन अ डिफरेंट वे और इन अ वे यू एन्जॉय टू बी फ्रेंड्स विद दैट फूड विच इज़ गुड फॉर यू, रादर देन नॉट हैविंग इट. एक हम मार्क कर लेते हैं, अरे मुझे करेला पसंद नहीं है, मुझे तोरी पसंद नहीं है. आप उसको उस तरीके से बनाओ जिसको पसंद आए, वो आपके हाथ में है. एंड ब्रेकफास्ट मूड सेट करता है, इसका मतलब
Yes. दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होगी Yes. और वो ही मूड सेट कर देगा। Yes. आपका मूड सेट ब्रेकफास्ट क्या है? I would say an avocado toast with egg, or a good paneer paratha, or a vegetable paratha with ghee on top. और अगर सीज़न में मैंगोज़ हैं तो एक मैंगो चिया पुडिंग विद सम कोकोनट मिल्क। अभी जो मैं सवाल करने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमारा नेशन भी खड़ा है। व्हाट इज़ योर न्यूट्रिशन सजेशन फॉर द वर्किंग मदर्स? So every year when there is Women's Day, I have been doing talks at corporates, whether on Zoom during COVID or in person, even in universities, even in colleges, to talk how is women health more important, because women are the builders of nation. और स्पेशली अगर आप मदरहुड एक्सपीरियंस कर चुके हो, यू हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी प्रेगनेंसी के बाद योर आयरन एंड कैल्शियम रिजर्व्स टेक अबाउट 9 months to get back to normal size. Your uterus takes time to shrink. So with each pregnancy, it takes a toll on a woman's body, and especially if it's a working woman, then so we need to be all the more careful with the right supplements, right nutrients. And for women, they are slaves to their hormones through the menstrual cycle in a month. सो ल्यूटल फेज या फॉलिकुलर फेज में आपके मूड स्विंग्स, आपके एनर्जी लेवल्स ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप डिपेंडिंग ऑन व्हाट cycle time you are in a month. So it is very important that we do the right supplements, the right foods which give you energy. We do a well balanced diet which includes a right mix of complex carbohydrates, good protein and healthy fats. Fats are not bad, fats are good for you when done the right way. And of course good hydration, electrolytes, the right supplements, all of these matter. ये ब्रेस्ट फीड कितने साल तक करवाना चाहिए बच्चों को? Okay, again, it is, see, lactation is something which is very dependent on supply and demand. Some women are not able to have milk production even as soon as they deliver, and some can actually feed the baby till 1 year, 2 months, or 2 years, whatever is possible. So each case is very different depending on a woman's weight, her individual biochemistry, her hormonal But combination. that will reflect into the child. एक नहीं. बच्चा जिसने 2 साल या 2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड किया है, This question will be very, very debatable, because there are lactation experts. Some women cannot lactate, so there is nobody who will say इतने तक कराना चाहिए. It varies because working women, they join work after sometimes it is not possible. Sometimes are feeding just 2 times a day once the child is on semi-solids also. So ये बड़ा वेरिएबल हो जाएगा. एक एडवाइस है ना, जस्ट विल इनवाइट दिस थिंग कि नहीं ये सही है या ये सही है. सो ये जो अभी ट्रेंडी फूड्स हैं, एवोकाडो, किनोआ, चिया सीड्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? आर दे सुपर फूड्स और दिस इज अ ओवर हाइप थिंग? आई वुड से दे आर समवेयर इन बिटवीन, बिकॉज जब ये आए थे दे वर इम्पोर्टेड. Avocados used to come from outside, quinoa used to come from Peru, and chia seeds used to come from Brazil or something. Now they are more acceptable because all three are grown in India now, so they've become your local foods. All three are healthy क्योंकि ये whole foods हैं. Avocado आप directly खा रहे हो. Quinoa is a mother grain. In fact, it's one of the healthiest grains in the world because it has higher protein and more nutrients as compared to other grains. Chia seeds again are very healthy, but ऐसा नहीं है कि सब कुछ इन्हीं में है या replacements नहीं है. There is desi ghee, there is walnuts, there is flax seeds which give you the same kind of good fats that you get from chia and avocado. एंड किनोआ जैसे हमारे मिलेट्स हैं, हमारे नेटिव ग्रेन्स हैं, जैसे कि रागी है, बाजरा है, ज्वार है, अमरंथ है. दीज आर ऑल नेटिव इंडियन ग्रास मिलेट्स जो भी न्यूट्रिशियस हैं. सो इनिशियली व्हेन दे केम आई वाज नॉट इन फेवर बिकॉज आप एक इम्पोर्टेड चीज़ खा रहे हो. व्हेन एवर यूर ईटिंग एनीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट, आप कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो, आप फूड माइल्स बढ़ा रहे हो. बट नाउ दैट ऑल दीज आर कल्टिवेटेड एंड ग्रोन इन इंडिया, यू कैन हैव एक्सेस and therefore less carbon footprint, and you can make them part of your diet. कैन अ सिंपल इंडियन फूड थाली, दाल, सब्जी, दही, इस पे पूरा न्यूट्रिशन कवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. थैंक यू. I am someone who would not recommend imported or fancy foods. मैं I am someone who tells my clients कि आप आपका चावल, आपका रोटी बिना घी के मत खाओ. आपकी थाली में दाल, सब्जी, अचार एज अ प्रोबायोटिक फूड, सैलड एज
insoluble fiber. Cooked vegetables has soluble fiber. And roti, whole wheat हो या multigrain हो या hand pounded rice, दाल for protein या anything, चना, राजमा, लोबिया, पनीर, दही, छाछ are protein sources, होना ही चाहिए. ये अपने आप में एक healthy meal plate है. It has everything from carbs to protein to healthy fats to fiber to probiotics, everything. So आपके जो नेटिव इंडियन फूड है, जो आपके जीन्स आइडेंटिफाई करते हैं, इज़ एक्चुअली द बेस्ट फॉर यू इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट फॉर डिफरेंट क्विजीन्स विच यू आर नॉट बॉर्न इन टू. अनलेस यू ट्रैवल टू दैट प्लेस, देन यू ईट लोकली देयर. बट येस, हमारा रोज़ का डेली का खाना आपको सारा न्यूट्रिशन दे सकता है. अगर हमारी ऐसी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या हम प्रोसेस्ड और जंक भी ईटिंग आउट काफ़ी फ्रीक्वेंट है, इन दैट केस वी मे रिक्वायर अ फ्यू सप्लीमेंट्स, बट इट इज़ नॉट दैट वी नीड मील रिप्लेसर्स और समथिंग. ये खाना अपने आप में पूरा कंप्लीट है. Name one fad diet which is outrageous for health or it's not healthy. आजकल बहुत सारे फैट डाइट्स चल रहे हैं. यू नेम जैसे? इट एंड इट इज़ देयर. जैसे कि साउथ बीच डाइट है, एटकिन डाइट है, जनरल मोटर्स डाइट है. क्या क्या होता है इनमें? देर आर फ्यू डेज के ईटिंग पैटर्न्स होते हैं. और कीटो डाइट, आई थिंक दिस हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर. आई हैव हैड सो मेनी क्लाइंट्स जो मेरे पास आके बोलते हैं हमको कीटो प्लान दे दो, एंड आई टेल देम आई विल नॉट गिव यू अ कीटो प्लान. अगर आपको ये चाहिए तो या तो आप कहीं और जाओ या मैं तो आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट दूंगी. सी, keto is a debatable topic because ketogenic diet originally started as a therapeutic diet for epileptic children. जिन बच्चों को एपिलेप्सी के फिट्स आते थे उनके लिए ये एक शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया था. हाई फैट, high protein diet with less carbs, because your brain is primarily made up of fat, so they were given a high fat diet to help improve the neurological function of the brain during that time. इसको लोगों ने weight loss diet बना दिया, thinking that it will help them lose weight. But I have had people जो पहले keto diet कर चुके हैं, they have had remarkable weight loss, but after that they develop fatty liver, they develop high cholesterol, because you're eating more percentage and combination of fat than it is required in a plate. अब carbs कम कर रहे हो. Carbs is a primary source of energy for you. Carbs आपके लिए fuel है, and keto diet makes carbs your enemies. और आप जो फैट कर रहे हो, अगर आप देखोगे लोग सॉसेजेस खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, एक्सेस बटर खा रहे हैं, दैट विल ऑल गोइंग टू ब्लॉक योर आर्टरीज एंड गिव यू हाई कोलेस्ट्रॉल इन द लॉन्ग रन. सो एंड ये सस्टेनेबल तो है ही नहीं. आप सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चल सकते. इट विल गिव यू ट्रबल. लिवर भी एक पॉइंट तक आपके फैट्स और शुगर ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद वो भी स्लगिश होकर गिव अप करने लग जाएगा. फैट पेनेट्रेट करेगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर. सो व्हाट गुड इज़ अ डाइट अगर वो आपको एक्चुअली डिजीजेस दे रहा है. आप वेट लॉस करने गए बट आप कोलेस्ट्रॉल और लिवर में फैट लेके आ गए. सो इट्स अ फैट डाइट, इट्स नॉट सस्टेनेबल. हमेशा वो डाइट सस्टेनेबल है जो आप ज़िंदगी भर खा सकते हो, और वो हमेशा एक वेल बैलेंस डाइट ही होगा. न्यूट्रिशन के साथ जेंडर का रिश्ता कैसा है? लाइक मैं जो खाना खाऊंगा, मेरी दीदी या मेरी बीवी क्या वही खाना खाएगी अगर हम लोग आसपास के एज ब्रैकेट में भी हैं? इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं. देखिए, मेन एक्चुअली समटाइम्स नीड मोर कैलोरीज दैन विमेन बिकॉज ऑफ बिगर बिल्ड, मोर हाइट, मोर वेट, मोर मस्कुलर मास. And women may need a different set of nutrients because they have iron loss, they have blood loss during their periods. उनकी bodies design की गई हैं higher fat percentage के लिए. Men should not have more than 16 to 18% of body fat. Women can have up to 30-31% because nature ने women को दिया है procreate करने का. अगर आपको pregnant होना है, आपको एक fetus अपने अंदर रखना है 9 months तक, उसको nurture करना है, तो you need a higher fat percentage. Women also have different hormonal profile. Estrogen है, progesterone है, as compared to men. In fact, बहुत सारे factors इसमें आते हैं. आप sleep deprivation की बात करो, अगर आपने भी देखा होगा, या if you know men, if you've not slept for 2 nights, you will still function better. But if a woman has not slept for 2 nights, she will not be able to function that well. तो sleep deprivation का tolerance women में कम है. Alcohol का tolerance women में कम है because your bodies have a different fat percentage and less muscle as compared to men. तो that is why women का alcohol ज़्यादा जल्द dilute होता है. You get high faster as compared to men who can hold more amount of alcohol. एनर्जी लेवल्स मैटर करते हैं और हार्मोनल स्टेज मैटर करता है बिकॉज वेदर यू आर इन अ रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट और पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल विल मेक अ डिफरेंस. सो क्वांटिटी ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव टू एन इंडिविजुअल.
आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, बेसल, दैट हेल्प्स कैलकुलेट. कुछ ऐसे खाने बताइए जो औरत ज़्यादा खा सकते हैं, मर्द को नहीं खाना चाहिए. ऐसे कुछ चीज़ें जो मर्द खा सकते हैं, औरत को नहीं खाना चाहिए. जैसे सदर्न इंडिया में, स्पेशली इन केरला एंड तमिलनाडु, मुझे पता है जो पपाया होता है ना, वो औरतों को दिया ही नहीं जाता. इवन इट इज़ कच्चा तो बिल्कुल नहीं, पक्का फिर भी नहीं. स्पेशली टू दोज वुमन जो अभी हु कैन रिप्रोड्यूस. हाँ, राइट. Raw papaya also we tell women to avoid who want to conceive. Yeah, those who are pregnant should avoid definitely because papaya uterine contractions कर सकता है इसीलिए. बट अगेन आई वुड से ऐसे कोई पर्टिकुलर फूड्स नहीं है जो इनको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और उनको खाने चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल शिलाजीत. शिलाजीत इज़ अ हर्ब. इट इज़, उसका एक ही फंक्शन लोगों को पता है, इट कैन हेल्प यू बूस्ट लिबिडो एंड टेस्टोस्टेरॉन. इट इज़ ओनली फॉर मेन. I know so many women who take Shilajit. I've been giving it to my clients. I've been taking Shilajit because it's good for muscular strength. It will help improve bone density. It will improve energy levels and it can help you reverse aging with the fulvic acid in it. How to take, how much to take will vary for men and women. If I tell women take it 2 times or 3 times in a week, men can have 5 times in a week. But ऐसा कोई food नहीं है जो इनको खाना ही खाना है या नहीं खाना. For example, soybean. Now, soybean is a phytoestrogen. It mimics estrogen function in women. तो हम perimenopausal women को कहते हैं सोया खाओ, न्यूट्रेला खाओ, सोय मिल्क लो. Men should not have it that frequently, like 5 times a week. They can have it twice because आप testosterone dominant हो. आप ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ाना चाहोगे. आपकी बॉडी में भी ईस्ट्रोजन है, विमेन की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन यहाँ टेस्टोस्टेरोन कम है, वहाँ ईस्ट्रोजन कम है. अगर आप ज़्यादा फाइटो ईस्ट्रोजन खाओगे, आप अपना ईस्ट्रोजन हल्का सा रेज कर लोगे. सो इट इज़ अबाउट क्वांटिटी विच कैन बी लेस और मोर. इट इज़ नॉट दैट अ सर्टन फूड इज़ बैंड फॉर वुमेन और बैंड फॉर मेन. ऐसा नहीं है. जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जैसे कि किसान हो गए, आर्मी मैन हो गए, स्विगी या जोमेटो, जो फूड डिलीवरी के लोग हो गए, जो मोर फील्ड में जो लोग काम करते हैं, और जो लोग डेस्क जॉब करते हैं या जो एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, तो इनका खाने का क्या अंतर होना चाहिए? क्या क्या चेंजेस, क्या अलग होना चाहिए? आई थिंक काफ़ी फ़र्क है. दैट इज़ वाई जो मेरा एनरोलमेंट फॉर्म होता है उसमें एक ये क्वेश्चन भी है, हाउ सेडेंट्री और फिजिकली एक्टिव यू आर. ऑब्वियसली अगर आप फील्ड जॉब पे हो, आपकी मूवमेंट ज़्यादा है. आजकल तो वी कैन ट्रैक आवर स्टेप्स ऑल्सो. तो अगर आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो, सो यू नीड अ लिटिल मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज कम्पेयर टू पीपल हु आर सेडेंट्री. अब एक नया टर्म आ गया है, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग. जितनी देर आप बैठे हो, आप उतना ही बीमारी की तरफ चल रहे हो. 2 years स्मोकिंग नाउ. हाँ. सो इसका रूल है, फॉर एवरी 60 मिनट्स जो आप बैठे हो, आप उठ के 6 मिनट तक या खड़े रहो या 6 मिनट तक चलो. या फॉर एवरी 30 मिनट्स दैट यू आर सीटेड, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेज एंड कॉर्पोरेट जॉब्स, you get up and move for 3 minutes after 30 minutes. If you maintain that, you're having a decent metabolic rate. Now coming to nutrients for people, अगर हम गर्मी के मौसम में देखें, आप जैसे बोल रहे हो किसान तो धूप में ही काम करेगा, या स्विगी जोमेटो वाले लोग धूप में भी जाएंगे, या आपने एग्जाम्पल दिया आर्मी मैन का, आर्मी मैन, स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो. आप हमारा पकड़ लो ना, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरा तो दोनों चलता है. जब मैं पकड़ लीजिए मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादातर मैं बैठ के लिख रहा हूँ या रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो घर में ही हूँ. उसके बाद मैं प्री प्रोडक्शन करता हूँ, लोगों को ढूंढता हूँ, रेकी करता हूँ, तो चलने का काम होता है, थोड़ा बहुत होता है. फिर आता है शूटिंग, तो इट्स लाइक अ वॉर. तो उस टाइम पूरा दिन भर 16 घंटा खड़े रहना, ये सब करना है हेवी. फिर आता है एडिट, फिर से बैक. तो मेरे जैसे बंदों को भी क्या करना है जिनका लाइफ ऐसे ऐसे चलता है? फॉर मोर आउटडोर, आई थिंक बिसाइड्स स्टेपिंग अप योर कार्ब्स अ लिटिल, यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल हाइड्रेटेड, क्योंकि आपका वाटर लॉस बहुत होगा अगर आप आउटडोर्स हो. एंड व्हेन वी से हाइड्रेशन, इट्स नॉट जस्ट वाटर या फ्लूइड, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स. जब आप स्वेट करते हो तो आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब जाता है. जब आप रिप्लेनिश करोगे, आप सिर्फ पानी पी रहे हो, सो यू नीड टू रिप्लेनिश योर सॉल्ट्स ऑल्सो. अगर वो सॉल्ट्स डिप्लीट हो गए तो ब्रेन में सीजर्स आने का चांस होता है. इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक्स, जैसे कोकोनट वाटर, या आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आते हैं, या नींबू पानी, शिकंजी विद सॉल्ट, लेमन, शुगर, ऑल ऑफ दिस. और वी से एज सिंपल, आपने देखा होगा इंडिया में सब जगह बनानास तो मिलते ही हैं, हर जगह हर सीजन में बनाना मिलता है. जस्ट ग्रैब 2 बनानास सो दैट यू गेट योर पोटेशियम बैक. सो टू स्टे वेल हाइड्रेटेड,
to increase your carbohydrate a little more and to make sure your electrolytes are restored when you are out. बट ये आपने जो बोला कि शुगर और नमक डालना है, तो वो तो अब वैसे तो बोलते हैं वो सही नहीं है। क्यों नहीं है सर? शुगर सही है। Sugar is not an enemy. Sugar is made out to be a villain. If you know sugar has cooling properties, जो unrefined देसी खांड है शुगर, तभी गर्मियों में सारे शरबत बनते हैं, आम पन्ना से लेके फालसे का शरबत, बेल का शरबत, उसका बेस शुगर है, बिकॉज शुगर हैज़ कूलिंग प्रॉपर्टीज स्पेशली इन समर। शुगर आप जिस भी चीज़ के साथ लोगे, इट विल कैरी दैट थिंग टू योर सेल्स डायरेक्टली। वाई आर होम्योपैथिक मेडिसिन गिवन इन शुगर पिल्स? ग्लोब्यूल्स में, हाँ। हम उसको ऐसे भी दे सकते हैं, हम क्यों चीनी में डाल के देते हैं? बिकॉज इट विल टेक देम थ्रू दिस टू द सेल्स इमीडिएटली। या कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम बोलते हैं हनी में मिक्स करके खाओ। हनी कैरियर क्यों है? बिकॉज हनी मीठा, इट विल टेक इट टू द सेल्स। सो शुगर एक्ट्स एज अ कूलेंट व्हेन डन द राइट वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आम का पन्ना में डाल रहे हो, शरबत में डाल रहे हो, शिकंजी में डाल रहे हो, जो हमारा नींबू सोडा होता है, शुगर इज़ नॉट बैड। बट वो शुगर अगर गुलाब जामुन में है या डोनट में है या पेस्ट्री में है, मिक्स विद मैदा एंड ट्रांस फैट्स एंड फ्राइड, इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इट इज़ हाउ यू कंज्यूम शुगर इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी। ये बहुत 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 कमाल की आज ये सीख मिली हमको। आप डोनट भी खा सकते हो, आप शिकंजी भी पी सकते हो, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट बॉडी में अलग है। शुगर दोनों में है, लेकिन उसके कैरियर्स अलग बट ये तो रिफाइंड शुगर का बात आप नहीं बोल रहे हो, जो वाइट रिफाइंड शुगर है। अनरिफाइंड शुगर जो ब्लीच नहीं होती सल्फर से, यू कैन गेट इट वेरी इजीली। यू जस्ट पंच ऑर्गेनिक शुगर, अनरिफाइंड शुगर, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स सेलिंग इट नाउ। कहते हैं ना, घर की मुर्गी डाल बराबर। तो ऐसे हमारे घर में ऐसे कुछ 5 सुपर फूड्स हैं, बट डू इग्नोर, ऐसे कुछ? सबसे पहले तो हम कहेंगे हल्दी, टर्मरिक। पाउडर वाली या कच्ची वाली? दोनों। पाउडर वाली अगर वो ऑर्गेनिक है, जिसमें से कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कर्क्यूमिन जो कि बेनिफिशियल मेन कंपाउंड है हल्दी का, उसको निकाल लेते हैं टू बी सोल्ड एज कैप्सूल्स टू द वेस्ट, एंड व्हाट यू गेट इज़ जस्ट येलो पाउडर। सो अगर वो ऑर्गेनिक है जिसमें कर्क्यूमिन अनएक्सट्रैक्टेड है, देन दैट। अदरवाइज कच्ची हल्दी, बहुत लोग अपना मसाला खुद ग्राइंड भी करवाते हैं। सो हल्दी, नाउ द वेस्ट इज़ ऑल्सो वेकिंग अप टू द बेनिफिट्स ऑफ हल्दी, तभी वहाँ पे टर्मरिक लाटे पीते हैं जो आपके एंसेस्टर्स हल्दी वाला दूध पीते थे। इट इज़ हल्दी विच मेक्स द इंडियन ब्रेन सच अ डिज़ायर्ड थिंग एज इंजीनियर्स, एज डॉक्टर्स, एज साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड। मतलब वो जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है हल्दी का, वो निकाल के वेस्ट में बाहर बेच देते हैं कैप्सूल्स वगैरह के लिए। इवन इंडिया में भी बिकता है, इंडिया में। सो द फर्स्ट सुपर फूड इन योर किचन इज हल्दी और टर्मरिक, जिसका बेनिफिशियल कंपाउंड इज कर्क्यूमिन, जिसको आपके एंसेस्टर्स हल्दी वाला दूध के फॉर्म में पीते थे। हमारी सब्जी और दालों में डलता है हल्दी। एंड नाउ द वेस्ट इज़ ऑल्सो रिकग्नाइजिंग द बेनिफिट ऑफ हल्दी, इसीलिए वहाँ पे हल्दी टर्मरिक लाटे बनती है, जो कि आप जनरेशन से यहाँ पे ले रहे हैं। सो हल्दी इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ एंटी वायरल, एंटी फंगल। इनफैक्ट हल्दी के बारे में एक बहुत कम चीज़ लोगों को नहीं पता कि जो कर्क्यूमिन है, विच इज़ अ फैट सॉल्युबल कंपाउंड, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स हल्दी वाला दूध पीते थे। जब कोविड हुआ, एवरीबडी स्टार्टेड हैविंग हल्दी का पानी सुबह। हल्दी अगर पानी में लोगे तो वो आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं करेगी, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग फैट एज अ मीडियम। इसीलिए हल्दी हम दूध में लेते थे, क्योंकि दूध का अपना फ़ैट होता है। इसीलिए हल्दी तब फ़ायदा करती है जब आप सब्ज़ी में बनाते हो, तो उसमें एक फ़ैट मीडियम होता है, ऑयल या घी दैट यू यूज़ इवन इन दाल। दैट इज़ व्हेन हल्दी इज़ बेनिफिशियल, एंड हल्दी इज़ द रीज़न कि इंडियन ब्रेन पूल इज़ इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको इंडियन साइंटिस्ट चाहिए, इंडियन डॉक्टर्स चाहिए, इंडियन इंजीनियर्स चाहिए, बिकॉज ऑफ हल्दी। दैट इज़ वाई द वेस्ट ऑल्सो वॉन्ट्स हल्दी नाउ। सेकेंड सुपर फूड आपके किचन में है घी, शुद्ध देसी घी। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी अंडर एस्टिमेटेड सुपर फूड। द मोमेंट आपको कोई भी लाइफस्टाइल कंडीशन होगा, आपको डॉक्टर्स वगैरह या कोई ना कोई एडवाइस कर देगा घी खाना छोड़ दो। घी इज़ समथिंग विच इज़ रिच इन योर मीडियम चेन फैटी एसिड्स। घी आपकी स्टमक की म्यूकस लाइनिंग को कोट करता है। इनफैक्ट अगर आपको IBS है, घी कैन हेल्प। अगर आपको वेट लूज़ करना है, घी कैन हेल्प। अगर आपको आपकी आंखों में चमक चाहिए, बाल शाइनी चाहिए, स्किन अच्छी चाहिए, घी विल हेल्प। अगर आपको अपना गट फंक्शन इम्प्रूव करना है, बोन डेंसिटी इम्प्रूव करनी है, घी विल हेल्प यू, स्पेशली मोर फॉर वुमेन दैन इवन मेन, बट घी इज़ इम्पॉर्टेंट।
So you should always have your rice and roti with ghee and not without. Your dal should not be without the ghee ka tadka. Your khichdi should have ghee. The third superfood I would say is dalchini or cinnamon. Cinnamon has excellent insulin sensitizing properties. आपका इंसुलिन मैकेनिज्म पूरे दिन के लिए कंट्रोल होता है अगर आप आपकी चाय में डाल लो या वार्म वाटर में सिनेमन ले लो. इनफैक्ट मसाला चाय का एक इंग्रेडिएंट सिनेमन होता है. सो यू शुड इंक्लूड सिनेमन एवरी डे. द श्रीलंकन सिनेमन एंड नॉट द चाइनीज सिनेमन बाय द वे. क्या डिफरेंस होता है? Sri Lankan cinnamon is actually more pure and beneficial as compared to Chinese one, which can be toxic. ओके. The और fourth, इंडिया में जो सिनेमन बनता है? दोनों मिलते हैं. आपको चूज करना है आप कौन सा लेते हैं. Cinnamon is Okay. more rolled. ओके. तो जो रोल्ड होता है वो अच्छा होता वो है? अच्छा होता है. ओके. The fourth one is आपका green cardamom, छोटी इलायची. अगेन ये चाय में डलती है. हम कितनी कुकिंग डिशेस में डालते हैं, कई बारी चावल में भी डालते हैं. हाँ हाँ. कार्डमम इज द मोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइस. नाउअडेज वी ऑल नो कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उसका बेस इज ऑलवेज इन्फ्लेमेशन. PCOD is an inflammatory condition, fatty liver is an inflammatory condition, heart disease is an inflammatory condition, diabetes is an inflammatory condition. जहाँ भी आपको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है, just chewing a green cardamom can help a bit. The fifth one would be, I would say, ginger. Again, very easily available in all Indian households. We used extensively in cooking. Even this goes in chai on a regular basis. Ginger आप किसी भी फॉर्म में लो, चाहे dried, pickled, vegetable, even dried saunt ginger powder has immense beneficial health properties. It is very good for digestion. It is very good for your gut microbiome. अगर किसी का कफ दोष बढ़ा हुआ है, lot of mucus in the body, it's very good for respiratory conditions also. So everything is available around us. We just need to wake up to the benefits and identify them. But again, हर चीज़ हर किसी के लिए भी नहीं है. कौन सी चीज़ आपको सूट करेगी, that is I think best decided by a professional for you. तो इसमें हल्दी और घी छोड़ के तो सबका हम चाय भी पी लेते हैं. बिल्कुल. हल्दी और हल्दी और घी भी आपके खाने में आता ही है. आता ही है. हल्दी, घी, इलाच, दालचीनी और Ginger. अदरक. वाह. सो सपोज घर में दो लड़के हैं, एक को वज़न घटाना है, एक को वज़न बढ़ाना है, पर मम्मी ने बोल दिया आज राजमा चावल ही बनेगा, खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ. तो अभी करे तो क्या करे बच्चे? वेट मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ गेन और लॉस, दोनों घर के खाने से ही हो सकता है. उसके लिए हमको कुछ अलग से नहीं खाना है. जब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की, एक होता है कैलोरी सरप्लस, एक होता है कैलोरी डेफिसिट. अगर आपको वेट बढ़ाना है तो जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम करनी है. अगर आपको वेट लॉस करना है तो जितनी आप बर्न कर रहे हो उससे कम कंज्यूम करना है, ताकि डेफिसिट में आए, तभी बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज़ करेगी और बर्न करेगी. सो इफ़ अ सेम मील इज़ कुक, जैसे आपने बोला राजमा चावल बनाए, तो उनके जो पोर्शंस ऑफ राइस और राजमा हैं, दैट विल डिसाइड कि किसको हमें सरप्लस में देना है, किसको हमको डेफिसिट में देना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उस मील के अलावा आप चीज़ें ले रहे हो, फ्रूट कितना ले रहे हो, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो, उस राजमा चावल में घी कितना डलेगा, उसके साथ इधर सैलेड होएगा कि नहीं, दैट कैन मेक अ डिफरेंस. तो मतलब जिसको वज़न घटाना है उसका चावल इत्तू सा आएगा, राजमा आएगा थोड़ा बहुत. इतनू सा नहीं, आई थिंक वो उसके इंडिविजुअल उस पर डिटर्मिन होगा, हाइट, वेट कितना है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट बट कितना है. पोर्शन कम आएगा. हाँ, एंड द वन हु वांट्स टू गेन, उसको हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे. तो सेम चीज़ खा के हम घर के खाने से ही वेट लूज या गेन कर सकते हैं, बट उसको थोड़ा स्मार्टली खाना. कैन यू एक्सप्लेन दिस? समवन हु इज टेकिंग प्रॉपर डाइट, सलाद ले रहा है, खा रहा है, सब प्रॉपर कर रहा है, नींद सही तरीके से आ रही है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इन अ गुड स्पेस, जिम कर रहा है, फिर भी वज़न नहीं घट रहा है. There can be two aspects to this. Like we say, exercise या stress manage करना या sleep, food, these are all important pillars of your health. न्यूट्रिशन उनमें से एक है. अगर बाकी सब पैरामीटर्स ठीक हैं, पहली बात तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपका वेट कम नहीं होगा, बिकॉज इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, योर बॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ टू मूव इन द आइडियल वेट ब्रैकेट. बॉडी खुद जाना शुरू होगी, अनलेस देर इज़ अ हेल्थ कंडीशन विच द बॉडी इज स्ट्रगलिंग विद. अगर आपका कोई अनडायग्नोज्ड हेल्थ कंडीशन है,
इवन इफ अगर आपको फीवर है तो पहले आपकी बॉडी आपका फीवर या कोई इन्फेक्शन से डील करेगी और वजन बाद में लूज करेगी. सो वन, यू नीड टू आइडेंटिफाई इफ देर इज एनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन विच इज़ अनडायग्नोज्ड विच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. दूसरा, कई बार फूड सेंसिटिविटीज़ आ जाती हैं बीच में. अगर आप कोई पर्टिकुलर फूड को सेंसिटिव हो या इनटॉलरेंट हो, आपकी बॉडी वो फूड रिजेक्ट कर रही है और आपको पता नहीं है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गेट एन एलर्जी पैनल डन टू अंडरस्टैंड कि शायद आप कोई ऐसे फूड्स खा रहे हो जो कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर रहा है और वो इन्फ्लेमेशन से आप कॉन्स्टेंटली ओबीस या ओवरवेट चल रहे हो. जब तक वो ट्रिगर फूड एलिमिनेट नहीं होगा, योर बॉडी विल नॉट स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स. So there has to be a cause, medical or otherwise associated, and once we identify that, then things will start moving. बहुत लोगों का मानना है कि वेज खाने में प्रॉपर ज़्यादा प्रोटीन नहीं रहता, इसलिए लोगों का मानना है कि नॉन वेज इज़ द मेन प्रोवाइडर ऑफ प्रोटीन और ऊपर से प्रोटीन पाउडर भी लेना है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट वेज फूड एंड द प्रोटीन कंपाउंड ऑफ इट? इंडिया में या वर्ल्ड ओवर बहुत सारी पॉपुलेशन है जो आजकल वेगन भी हैं. फॉरगेट अबाउट वेजिटेरियन, दे आर इवन वेगन. विराट कोहली इज़ वन ऑफ देम. ऐसा नहीं है कि हमको प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज से ही मिलेगा. नॉन वेज प्रोटीन इज़ डेफिनेटली गुड क्वालिटी प्रोटीन बिकॉज फाइटेट्स कम होते हैं. बट देर इज़ अ लॉट ऑफ प्लांट प्रोटीन ऑप्शंस. आपकी जितनी भी दालें हैं, स्प्लिट दाल्स और रेगुलर दाल्स, आपकी बड़ी दालें हैं, लेग्यूम्स लाइक चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, kala chana, these are all good sources of protein. You can enhance protein content by even sprouting whole pulses. There is dairy, there is curd, there is paneer, there is cheese, peanuts. Nuts are also an excellent source of protein. So vegetarians के पास protein choices की कमी नहीं है. Now when we talk of protein requirement, it varies for each individual depending on आपका activity level क्या है. हम normally बोलते हैं you need 0.8 grams of protein पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट. सो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होएगी उनकी वेट के हिसाब से. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल्स. फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर मसल. अगर आप मसल यूज़ ही नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो, तो वो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड वो भी फैट में कन्वर्ट होकर एक्यूमुलेट होगा. इट विल नॉट गो टू द मसल टिल द मसल गोज थ्रू वेयर एंड टेयर एज एक्सरसाइज. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड टेकन अप बाय मसल. तब प्रोटीन का सिंथेसिस या डाइजेशन कंप्लीट होता है. तो वो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के लिए. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, अगेन नॉट एवरीबडी एंड एनीबडी शुड टेक प्रोटीन पाउडर्स. पहला गोल होना चाहिए कि आपके डाइटरी फूड सोर्सेज से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो. अगर वो कम पड़ रहा है या आप एक रिगरस वर्कआउट कर रहे हो, से 1.5 hours इन जिम और एनी फॉर्म ऑफ अ combination of strength and cardio, then you require external protein, again which can be whey or soy or plant protein depending on your choice. So what is your take on those people who say that I don't have the time for eat healthy? एक बहुत फेमस कोट है इसके जवाब में कि if you don't have the time to eat healthy, you will sooner or later have to take out time to eat medicines or pay the hospital bills. आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि आपको आपकी हेल्थ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. नाउअडेज देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड वेल्थ. हेल्थ इज़ योर न्यू वेल्थ. आपके गोल्स होते हैं, बाय 30 आई वांट टू अचीव दिस, बाय 40 आई वांट टू अचीव दिस और रीच एट अ पर्टिकुलर स्टेटस इन लाइफ. हाउ मच ऑफ दैट विल यू बी एबल टू एन्जॉय अगर हेल्थ ही साथ नहीं देगी? इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट इनफ टू एन्जॉय ऑल ऑफ दैट, वो बहुत ज़रूरी है. सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज दिस. वी नीड, जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सबके पास 24 घंटे हैं, उसमें काम भी करना है, फैमिली भी देखना है, नींद भी करनी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, खाना भी बनाना है. तो अगर हम उसको थोड़ा स्मार्टली मैनेज कर लें, जो हम कर सकते हैं, बट हम हमेशा हेल्थ को बैक बर्नर पर रखते हैं, तो आगे जाके वही हॉस्पिटल में उतने ही दिन गुजारने पड़ेंगे बेड पे. उतने ही जितने का खर्चा आप हेल्दी फूड पे नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आपको दवाइयों के बिल्स देने पड़ेंगे. सो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट योर प्रायोरिटी. मानसी जी, व्हाट आर द 3 टॉप आपके हैक्स हैं जो आप बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स को देते हो फॉर देयर न्यूट्रिशन? The first one would be keep a pocket snack handy. Like people who are on the go, who, for example, lawyers who are running between courts and offices, या somebody traveling from office जिसका घर से ऑफिस का रास्ता लंबा है, आप on the go हो 1-1.5 घंटा,
Yeah, even at your work desk, I tell them to keep things like a box of mixed seeds, which is good omega 3s, good fats, a box of peanuts, unsalted roasted peanuts, roasted chana. Not all energy bars because they contain sugar most of the times, but उनकी जगह अगर आप यही चीज़ें रख लोगे, dates, seeds, peanuts, roasted chana, these Kaju? are like energy bombs. Kaju in reasonable portions, all nuts are good. So these are like real food, less processed, and they are dried snacks, can be carried easily. The second hack would be do some prep work. This is something I tell all professionals because nowadays not many women are homemakers. They are also career women who have long working hours. Even when they are working from home, it is like a draining work structure. So I tell them that use a couple of hours or 1 hour on Sunday for two things. One, plan your meals for the rest of the week, because when you go unplanned, that increases your chances of ordering from outside or eating junk or making a quick fix like Maggie or something. जब आपको समझ नहीं आता, जब आपने सोच रखा है तो चाहे मेड को बनाना है या आपको बनाना, आपको पता है आज ये दाल बनना है या ये रोटी बनना है, यू विल प्रेप अकॉर्डिंगली, यू विल बाय योर ग्रोसरीज एंड योर वेजिटेबल्स एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली. प्रेप वर्क में ये भी आएगा, कीप अ बॉक्स ऑफ चॉप्ड वेजिटेबल्स लाइक फाइनली चॉप्ड लाइक बीन्स, कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन, टमेटो, say in a steel container or a glass box, never a plastic box, handy in your fridge. When you have your vegetables chopped, it's going to take very less time to come up with a vegetable dalia or a vermicelli or upma or poha, because you will have the prep work done. It's mainly the cutting thing that drains you. Who's going to sit and cut? True. So do this. True. And ये even if आपने it's एकदम like सही बोला है. you can mix it with boiled chicken and paneer and create a wrap with the chutney. So these preps are really helpful over the weekend. And पर ये सब्जी काट के जब हम फ्रिज में रख देते हैं उसका न्यूट्रिशन कुछ it should be in an airtight container and it can be refrigerated. From that point of view, even frozen foods are fine because they retain the nutrition. हाँ, मैं तो कभी एंटी फ्रोजन फूड हूँ. See, frozen foods किस टाइप का आता है? If you are freezing amla, if you are freezing your strawberries or your mango pulp, it is good. But if you are freezing things like curries, if you are freezing junk, if you are freezing like smileys or deep fried wala stuff, like that if is not I'm healthy. freezing chicken, freezing fish raw. I think that is best had fresh, not non-veg. But Okay. vegetables and fruits can be. So if you take out 1 hour over your weekend to prepare a green chutney and just chop the vegetables, I think you will be more sorted in the coming week and you will not make unplanned, unwise food choices. And the third hack, I would say, if at all you need to order from outside or eat outside. For example, sometimes you're getting late while coming back from work and you just want to have something on the way because you know it's going to be really late by the time you reach home. या कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कुछ बनाने के लिए. Always opt for rice instead of anything which is मैदा or refined flour based. Already आप बाहर का खा रहे हो. If you have refined flour, if you have gluten, it's going to be heavier. It's going to make you hold more water. I tell this tip to people who are attending weddings also because food is served very late. Always opt for rice. Rice is a healthier option as compared to maida. Go for any option. You can go for Chinese. Rice is Mexican, healthier Indian. than the wheat also. No, I won't say healthier. Every grain has its own good properties. But yes, rice is more easily digestible on your gut, especially when it's late night, especially when it's outside food. That is why we say when you start feeding a child after also semi-solids when he's 6 months old, you start with khichdi and you start with rice ka pani. You don't start with paratha or a maida based thing immediately because rice is easier on the gut. That is why when you're unwell, you want to eat khichdi because rice is going to be lighter on the gut as compared to gluten, which is very, very, I would say, industrially produced now. Can इमोशनल ईटिंग और binge ईटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसको क्या कोई स्ट्रक्चरल न्यूट्रिशन प्लान के साथ उसको फिक्स किया जा सकता है? आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही है. जैसे आपने कहा स्ट्रक्चर्ड ईटिंग प्लान. हाँ. So you don't have to eat mindlessly, you don't have to eat randomly to fix this. It needs a structured plan under a professional. See, emotional eating और binge eating का मतलब है आपका relation with food is not good, is not a healthy one.
अक्सर जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या एनजाइटी होता है या मूड लो होता है, दे स्टार्ट रिजॉर्टिंग टू कंफर्ट फूड्स. दे फीड, अगर मैंने कुछ इंडल्जेंट खा लिया, कोई चीज़ केक खा लिया, पेस्ट्री खा लिया, मैगी खा लिया, इट इज़ अ फील गुड मोमेंट, but it's a very short lasted thing. It doesn't last very long. That euphoria is only there till you are eating, whether if it's in a tub of ice cream, but it doesn't last long. हम एक वेल बैलेंस डाइट करते हैं जिसमें आपका राइट मिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, राइट प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है. So if your food plan is actually structured, which includes the right mix of complex carbs, good proteins and healthy fats, then automatically आपका craving for such junk या sugary या calorie dense या processed foods will go down. हम इसको बोलते हैं एक vicious cycle है. जितना आप refined carbs और sugar ज़्यादा खाओगे उतना ही आप और crave करोगे. That is why we say sugar is more addictive, 8 times more addictive than cocaine, because the moment you have more sugar, आप एक शुगर रश एक्सपीरियंस करते हो, ब्लड शुगर स्पाइक करती है, एंड द मोमेंट इट डिप्स यू विल क्रेव शुगर अगेन, बिकॉज इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड. तो अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में चलेंगे जहाँ हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे जिसमें ज़्यादा फाइबर है, जिसमें ज़्यादा ब्रैन है, ज़्यादा अच्छा प्रोटीन है जिससे सेटाइटी आता है, ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं लाइक घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑल गुड फैट्स, ऑल काइंड्स ऑफ सीड्स, देन योर क्रेविंग फॉर सच फूड्स विल कम डाउन. जब क्रेविंग कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा. प्लस देर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स, मे बी लाइक मैग्नीशियम, मे बी लाइक even vitamin D, which can contribute to your reducing your cravings. And we need to change your relation with food. That is where a professional comes in. That is why I think I've even did a certification in nutrition psychology, जहाँ आप ये समझो कि किसी को किस टाइम भूख क्यों लगती है, उसके ये फेवरेट कंफर्ट फूड्स क्या हैं. आपका रिलेशन आपके खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए. Every time you drop the next 2 kilos or 5 kilos, it does not have to be celebrated with a box of donuts or mithai. You can buy a new dress, you can buy a new book, you can buy anything that you've been wanting to buy for long except food. हम उसको बोलते हैं इंडल्ज करो, किसी को डिप्राइव मत करो. अगर आप लिखोगे आपका फेवरेट फूड वंस अ वीक आप खा रहे हो, देन योर चांसेस ऑफ बिंज ईटिंग ऑल्सो गो डाउन, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं 3 महीने बाहर का खाना नहीं खा रहा, मैंने 3 महीने शुगर छोड़ दी है. अगर आप वंस अ वीक अपने आप को इंडल्ज कराओगे, आपकी बॉडी फिर भी वो फेवरेट फूड्स आइडेंटिफाई करेगी, एंड बाकी 6 days अ वीक इफ़ यू आर ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, योर क्रेविंग्स विल कम डाउन एंड योर रिलेशन विद फूड विल इम्प्रूव. बट एक चीज़ है क्या कि जो लोग बिंज ईटिंग करते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो लोग रात को जगते हैं, जिनका रात को जग के काम होता है, या फिर रात को जगना, एक वेब सीरीज़ देखते देखते जग गए, इंस्टाग्राम करते करते जग गए, जो लोग रात को जगते हैं, द आउल पीपल, उनका बिंज ईटिंग ज़्यादा होता है. डेफिनेटली, बिकॉज देर इज़ समथिंग नोन एज अ सर्केडियन रिदम, जिसको हम बोलते हैं आपकी बॉडी क्लॉक. आप कितने बजे सोते हो, उठते हो, जागते हो, दैट शुड एक्चुअली बी इन सिंक विद द सन. दैट इज़ वाई वी से बाय सनसेट यू शुड हैव योर मील्स. जितनी देर आप जागोगे आपकी बॉडी के सिस्टम्स आर अवेक, मेटाबॉलिज्म हैज स्लोड डाउन, यू आर इन बेड, यू आर नॉट मूविंग, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग दैट टाइम, बट इफ़ यू कंज्यूम दोज कैलोरीज, it is not going to help you lose weight. In fact, that's the easiest way to gain weight and become unhealthy. आपकी बॉडी को नेचर ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि जितने घंटे आपने सोना है उसने रेस्टोरेशन पे काम करना है, रीजुविनेशन पे काम करना है. जो नेचुरल इम्यूनिटी है बॉडी की, वो डिजीज़ से फाइट करती है जब आप सोते हो. उस टाइम अगर आप सोने की जगह उसको डाइजेशन का काम दे दोगे कि मैंने ये अभी भटूरे या पिज़्ज़ा या पास्ता खाया, इसको डाइजेस्ट करो, सुबह तक वो अनडाइजेस्टेड या स्लो डाइजेशन में ही चल रहा होगा. रिपेयर वर्क और आपका डिजीज़ फाइटिंग तो हुआ ही नहीं व्हाइल यू आर स्लीपिंग. दैट इज़ व्हाई योर इम्यूनिटी गोज लो. And all gadgets which emit blue light are constantly reducing your melatonin production, which is the hormone to regulate your sleep and wake up cycle. That gets impacted. आजकल लोग melatonin भी supplements ले रहे हैं. That is also one supplement added for people who travel frequently, who are not able to sleep well because of this vicious cycle. जितना आप अपना सोने का और उठने का टाइम सिमिलर रखोगे रोज़, उतना आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, स्लो नहीं होगा. If somebody wants to change the course of the life in terms of health, अभी से तो क्या फर्स्ट सजेशन क्या रहेगा और क्या करने के लिए आप बोलोगी? I will give you top 5 suggestions. The first one is, please get yourself evaluated.
जैसे जब कि तक आप ब्लड वर्क नहीं कराओगे, एक डायग्नोसिस ही नहीं आएगा कि वेदर देर इज प्लाक इन योर आर्टरीज, वेदर योर कोलेस्ट्रॉल इज हाई, वेदर योर लिवर इज फैटी लिवर, और वेदर यू हैव high uric acid or any other thing, you will not be able to work on it. First, get evaluated. Second, get moving. Increase the movement in your life. There are so many scientific researches and studies now which confirm that merely by walking a few thousand steps every day, you can improve your lifespan. Third would be get 15-20 minutes of morning sunlight, which is very important because that's when all the mitochondria and the cells get activated when exposed to sun. Sun is the life source of all of us. Fourth would be eat more real food. And fifth would be let us manage our stress more effectively, because once you are in a stress zone, your body produces a hormone called cortisol, and excessive cortisol can have huge impact on different body systems. So we need to include a few wellness techniques like maybe meditation, maybe chanting, anything that suits you to handle stress more effectively. any 3 ingredients? So top 3 ingredients for a disease-free life and a long life. Number 1, eat more real food, less of processed, minimal processed food. You eat more plants, fruits, vegetables. Number 2, make sure you move every day. Number 3 would be breath work. Include pranayam as a daily practice that enhances your lung function, lung capacity. When you intake more oxygen, it reaches your lungs as well as your brain function, which will make you more active in a cognitive way in the later years of your life. That's more important. बस यही ना. अभी हम रैपिड फायर में जा रहे हैं, तो उससे पहले एक और चीज़ है. एक लाइन में आपकी फूड फिलोसफी बता दीजिए. Your plate in which you eat should be full of colors, brightly colored fruits and vegetables. Should be full of foods that give you energy, that help you build muscle, that keep your brain good. And it should include a few ingredients, जैसे कि हमने बात किया हमारा ancient food wisdom से, the right herbs and spices as per what is available locally and whatever season we are in. अभी खटाखट सवाल होगा, फटाफट जवाब देना पड़ेगा. Done. छोटे में एक लाइन में. दाल चावल या केल किनोआ सैलड? दाल चावल any day. ओके. दिल से या डाइट से? Diet से. दिल महंगा पड़ेगा. हाँ. बिगेस्ट मीथ, ईटिंग आफ्टर 8 PM मेक्स यू फैट और घी इज एविल? Ghee is evil. ओके. 8 बजे के बाद खाने से वजन बढ़ता है ना? ओके. वन सेलिब्रिटी, मतलब कोई फिल्म स्टार जिनको अभी एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, ऐसा. Can we cut this? This will require me to think a lot. I hardly watch. पॉलिटिशियन भी दिमाग में नहीं आएगा? नहीं. I would not take names. ओके, ठीक है. मोर टॉक्सिक, शुगर या फॉरवर्डेड व्हाट्सएप हेल्थ टिप्स? Forwarded WhatsApp health tips, definitely. हाँ. इफ बटर चिकन हैड विटामिन्स, लाइफ वुड बी लाइक? Life would be good. Butter chicken has lycopene, cooked tomato. It has an antioxidant, by the way. Okay, so life is good. One desi food people treat like junk, but actually it is a superfood. I would say khichdi. Nobody likes eating khichdi, क्या बोल रहा हूँ मैं तो. but it is a superfood. It is one of the best foods for your gut, for your health. खिचड़ी I love खिचड़ी. I love खिचड़ी and I love रायता also. Most annoying client line आपको जो बार बार सुनना पड़ता है? मेरा एक हफ्ते में कितना वेट कम हो जाएगा? कितना का आप कितना कितने बोलती हैं? ग्राम्स कम हो जाएगा एक महीने में, एक हफ्ते में? दे वांट अ प्रेडिक्टेबल फिगर. तो आप कितना एश्योर करती हो? See, it depends on their individual biochemistry, it depends on their blood reports, it depends on their gender, their level of activity, how well they follow the given food plan, a lot of things. तो 2 किलो हो सकता है एक हफ्ते में? एक महीने में होता है कई बारी 2 to 4 kilos ideally on an average. अगेन, जितना पैसा बैंक में है उतना आप निकाल सकते हो. जितना ज़्यादा फैट बॉडी में है उतना फास्टर. फॉर पीपल मोर देन 100 kilos, they tend to lose 5 kilos in a month easily. ओके. और
कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मुझे सिर्फ टमी रिड्यूस करना है, बाकी कहीं पे तो बाकी तो सही है मेरा, सिर्फ यहाँ ही सिर्फ कम करना होता है, तो उनके लिए See, if you are looking at fat reduction in a specific body area, तो आपको उसके लिए उस body area की फोकस करके एक्सरसाइज करनी है. टमी या एब्डोमिनल फैट थोड़ा स्लो जाता है बिकॉज इट गोज इन द एंड आफ्टर योर बॉडी शेड्स एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स. It is visceral fat and it's a slow process, definitely. योर चीट मील कॉन्फेशन. I would love a pizza, a wood-fired, thin crust, vegetable-loaded pizza any day. ओके, अगर इफ़ यू आर अ फ्रूट, कौन सी एंड वाई? I would say mango because personally I like mangoes and I'm more of a summer person than a winter person. ओके, सो मैंगो. वाह. चलिए आखिरी वो है, आपको एक चीज़ दुनिया में बैन करना है तो वो क्या होगा? इंस्टेंट नूडल्स और डाइट फैड्स. Both are bad. I would say diet fads. Instant noodles you can have once in a while. Diet fads are going to be around you forever. वाह, थैंक यू मानसी जी. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जितने भी हमारे कन्फ्यूजन थे उनको बदल के क्लैरिटी में बदल दिया और बिना कैलोरी ऐड किए. तो रियली थैंक्स. वेलकम टू पॉप. Thank you so much. आपको कैसा for having लगा? me. It was great being a guest here and I think it's an honor being on your platform and thank you for having me and it's been a very good insightful conversation about food that I've had with you. मुझे करके भी मज़ा आया ये सब बातें आपके साथ. Thank you so much. सो ऐसे ही जानकारी चाहिए तो भाई फैड हटाओ, फूड लाओ और पॉप को सब्सक्राइब करो और पॉप के साथ रहो तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी. Please subscribe to Pavelopedia YouTube channel for more insightful real life conversations. Thank you. समझ गए? बस मिलते हैं.